Hello everyone, welcome to my channel Satyajit Bora's ePathshala once again, and this is the continuation video of our first chapter, that is integers. Now I hope everyone is fit, healthy and well at home, staying at home, and nowadays I am providing online classes for Luit International Academy, Bokakhat. Without wasting much more time, I would like to go through the remaining portion of chapter number exercise 1.3. In previous lecture or in previous video, we have discussed up to question number 2 of exercise 1.3. Now the next question number 3, what is there? For any integer, read the question first. For any integer a, for any integer a, the integer is what? A. What is -1 into a equal to? See how simple it is. 3a का आंसर क्या हो, 1 का आंसर क्या हो सकता है? 3 का जो 1 आंसर है, a है एक नंबर, उसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर इसको ऐसा नहीं लिखा गया, इसको लिखा गया -1 इंटू a, व्हाट विल हैपन? यू टेल मी. a क्या है? a क्या है? a एक पॉजिटिव इंटेजर है कि नहीं? फॉर एनी इंटेजर a, व्हाट इज -1 इंटू a? सी, अगर a -1 अगर a पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस इंटू माइनस, ऑलवेज इट विल गिव यू व्हाट? माइनस एंड 1 इंटू a you will get what? a. the answer will be a. now ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ. अगर मेरा a -2 है मान लो, तो इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा बताओ तो ज़रा. इसका वैल्यू आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, राइट? -2 आएगा, इसका आंसर +2 आएगा. लेकिन +2 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू -2. क्या ऐसा नहीं लिख सकते? तो ये -2 जनाब क्या थे? ये तो a था ना, तो a ये बन गया a, ये पूरा का पूरा, और इसके पहले क्या माइनस था, तो आंसर तो हमारे पास मैच हो रहा है ना. या अगर हमारे नंबर a इक्वल्स टू अगर 2 बन गया, तब क्या होगा? 2 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा ना. तो ये जो 2, ये जो माइनस और ये इसका मतलब क्या है? ये तो a है ना, तो इसका भी तो आंसर माइनस से ही निकल रहा है. दैट मीन्स whatever be the integer, whether it is positive or negative, the answer will be always -a. हाँ, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर ये पॉजिटिव इंटीजर था तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. लेकिन हमारा आंसर बस यहीं तक सीमित है. दैट मीन्स वी हैव टू राइट अप टू हियर. यू नीड नॉट टू go through these things, but for concept I have shown you these things. Okay, concept is a bit different than the question that you were asked in this chapter. Okay, concept बहुत दूर तक जाता है, लेकिन आंसर उतना दूर जाता नहीं है नॉर्मली. now number 2, determine the integer whose product with -1 is कितना होता है? -22. प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए? -22 मिलना चाहिए, है कि नहीं? और -1 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. कौन सा नंबर? यही तो है क्वेश्चन में, है कि नहीं? राइट द नंबर और डिटरमाइन द इंटेजर. डिटरमाइन द इंटेजर, दैट इज डिटरमाइन द इंटेजर. व्हाट? डिटरमाइन द इंटेजर which is multiplied, after multiplied with -1, the answer will be what? -22 for the first case. and what in case of second में क्या है? 37 होना चाहिए. ये वाला कितना आना चाहिए? 37 आना चाहिए. तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? यही तो निकालने के लिए बोला गया है ना. क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो ऐसा है, लेकिन हमें निकालना है बस ये नंबर. क्या होगा बताओ तो जरा. -1 के साथ ये कौन सा नंबर होना होगा ताकि तुम्हारा आंसर माइनस हो सके? देखो इसमें माइनस है ना आंसर में, and here how many so here how many numbers of minus I needed? odd numbers of minus. अगर यहाँ पे माइनस पहले से है
तो इसमें माइनस डाल देने से क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो ऑड नंबर नहीं रहेगा, इवन नंबर ऑफ माइनस, सो आंसर विल नॉट, दैट मीन्स आंसर यू विल नॉट गेट माइनस हियर इफ यू take a negative integer. Okay, here that means your integer will be a positive one. And what 1 के साथ किसको multiply करने से 22 मिलता है, so here it will be 22. So your answer will be what, you have to, you can directly write the answer. So answer will be what, for A 22. Similarly for हमें क्या चाहिए, नंबर बी के लिए, नंबर बी के लिए हमें क्या चाहिए, देखो माइनस है यहाँ पे, लेकिन आंसर में क्या है, माइनस है क्या, नहीं है, ये प्लस है। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें एक और नेगेटिव इंटीजर का ज़रूरत होगा, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, है कि नहीं। और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 37 को 1 के साथ अगर 37 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर माइनस 37 आएगा ना। लेकिन ये जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, माइनस 37 होना चाहिए। तो भी माइनस इंटू माइनस व्हाट, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट व्हाट, प्लस, sorry, plus, and 1 into 37 you will get what, 37. So your answer will be, in this case your answer will be what, your answer will be definitely minus 37. And what about C? C बहुत आसान है, just 0 होना चाहिए उसके लिए, 0 मल्टीप्लाई करोगे तब 1 के माइनस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसका आंसर आएगा ना। नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, first read it. Okay, first read the question and I think you will be able to understand what is given. See, you have to start from where, question number 4, in case of question number 4 you have to start from minus 1, minus 1 into 5, minus 1 into 5 से start करना है तुम्हें, कहाँ तक, माइनस 1 इंटू माइनस 1, कहाँ तक, माइनस 1 इंटू माइनस 1 तक। एक बात बताओ, ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1 है, दैट मीन्स व्हाट, और बोथ ऑफ देम आर सेम, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा हमेशा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चेंज होकर कहाँ पहुँचा है, माइनस 1 तक पहुँचा है। नाउ यू विल टेल मी फ्रॉम 5 इज द पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज द नेगेटिव नंबर, here it should be increasing order or it should be decreasing order, tell me। 5 के बाद अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 6 7 8 9 10 कभी माइनस 1 मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वी हैव टू डिक्रीज देम। सी 5 के बाद 5 से पहले क्या आता है, 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन 0 देन माइनस 1, माइनस 1 0 1 2 3 4 5, अभी तो सीरियल वाइज आ रहा है ना, तो वही बनाने के लिए बोला गया है। हियर एवरीवेयर माइनस 1 माइनस 1, हियर ऑल्सो माइनस 1, हियर ऑल्सो माइनस 1, हियर ऑल्सो यू विल गेट माइनस 1। नाउ यू विल टेल मी माइनस 1 इंटू 5 कितना आएगा, माइनस 5 आएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 2 देन माइनस 1 देन ये आएगा क्या, 0 आएगा। तो इसके बाद ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू 1 ही तो आएगा ना। तो सीरियली देखो कैसे, 0 के इस तरफ सभी माइनस ऐसा जा रहा है, इसके बाद ये तो प्लस से शुरू होना है, तो इसका आंसर यही तो निकलने वाला। तो यही तुमको नंबर 4 के लिए बनाना है, यही चार्ट बनाना है, तो बहुत ईजी है इसका, यही तो पैटर्न है। दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू शो इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Find the product using suitable properties. See, find the product using suitable properties. यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करना है तुम्हें, क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज। देखो हमने पिछले वीडियो में 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वर यूटिलाइज्ड in case of what, multiplication in previous video. Now we are going to use some of those 6 properties for solving the problems that given in question number 5. Now what is in question number 5? First question given in look at that. Before that I would like to request all my viewers to subscribe my channel. If you have yet not subscribed it, please subscribe such that you get some new and
upgraded and also useful videos that may be out of this syllabus also. Regarding some concepts, you will get small videos also. You will be able to get there for 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes video, much bigger, so that you can clear your simple one concept at least from one video. So now क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहला वाला देख लेते हैं. पहला वाला क्या है, 5a. व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 5a? 26 इंटू माइनस 48, 26 इंटू माइनस 48, and now plus minus 48, yes or no, minus 48 into minus 36, yes or no, into minus 36. so यही तो है. अब इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो हमारे पास प्रॉपर्टी, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू वी हैव? सी, दो प्रॉपर्टी तो वैसे भी कुछ काम का इतना है नहीं इसमें, जैसे मल्टीप्लाइड बाय 0 और मल्टीप्लाइड बाय 1, ये दोनों प्रॉपर्टी का इसमें कोई काम नहीं होगा. क्लोजर प्रॉपर्टी, here it is not possible to apply here, right? So definitely we have discarded 3 properties. Now remaining 3 properties, one what? Commutative property, then associative property and distributive property. Now think about those 3 properties which you can use here. If you closely notice the question, you will see here, see, these two integers are very much same, that means common integers, yes. So in which property we have seen one common integer, that was what? Distributive property, isn't that? In distributive property, one common integer was distributed to both the numbers or both other integers. Yes, am I right? I think yes. See, so टेक इट कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, निकाल लो उसको, बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर घसीट लेते हैं. अगर इसको यहाँ से, अब देखो ये एक, इसको देखो पहले, दिस मल्टीप्लीकेशन, यू लुक एट हियर, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस आउट, इसको आउट कर लिया है कि नहीं, तो अंदर क्या रह गया, अंदर क्या रह गया, 26 रह गया ना भाई, यहाँ पे सिर्फ 26 इज रिमेनिंग. 26 इंटू 48, 48 को तो माइनस 48 को तो मैंने ले ही लिया, तो यहाँ पे रह गया क्या, 26. After that, what is there? What is there? Tell me. Here it is plus. Yes. And this 48 minus 48 also I have taken common. I have taken it common. अगर इसको हमने common ले लिया तो इसमें रह क्या गया, minus 36. Yes or no? Here what remained? Minus 36 is remained. Now I have to close this bracket also. Now I have to close this bracket because this is common to both this one as well as this one. So if I put a bracket to close this bracket, I need another like this same bracket, but this bracket and this bracket are almost similar, so I will get confused. So instead of doing that, I will use what? I will use curly bracket or and some other symbol, any other bracket, okay, I will put. So I hope now you got why I have written here curly brackets, right? Now this is minus 48. Now solve this. Now you can replace this bracket with, no need, you just put it here. Now remove this bracket. What will happen? 26 plus into minus, it will become minus 36. Yes or no? Now solve this. minus 48, ये तो minus 48 रहेगा. इन दोनों के बीच क्या है? Multiply है. कुछ नहीं है मतलब. Whenever there is nothing in between two brackets, that means there is something, and that is what? Multiplication. That multiplication symbol. Now minus them. What will you get? You will get minus 10. Am I right? Minus into minus, your answer will be plus. And what about these two? If we multiply 48 into 10, you will get 480. So your answer will be very simple. It will be 480, your answer. Now come to question number which one you want? Tell me.
one more important thing. In question number E, I will let you show something. I will show. Okay. In question number E, look at here. Question number E में क्या दिया गया है देखो. Question number 5E. Okay. No problem. I will write it again. If you look at a question number 5E, E में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा. देखो 6 to 5 यहाँ पे लिखा है 625 इंटू लिखा है ना, इंटू -35 right, plus, and here plus is given, and it is -625 into 65. If you notice here, you will see something. 625 यहाँ पे भी है, 625 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ गया. देखो यही माइनस थोड़ा दिक्कत दे रहा है. आ रहा है कि नहीं? इसमें तो प्लस था, इसमें माइनस बन गया सर. तो कैसे होगा बताइए? क्या है इसमें, क्या दिक्कत क्या है भाई? कुछ नहीं है. देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, 625 इंटू -35. लिखो उसको ऐसे. अगर इस माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा ना. तब ये बीच में अंदर क्या रह जाएगा? 625 इंटू 65. क्या नहीं बचेगा यहाँ पे सिर्फ यही तो बचेगा ना. नाउ यू लुक एट हियर, दिस इज 625 एंड दिस इज ऑल्सो 625. नाउ टेक इट कॉमन. 625 को कॉमन ले लो. इसमें क्या बच जाएगा? अभी इसको यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट. -35 बचेगा ना यहाँ पे. ये क्या रह गया? माइनस रह गया. हाँ, और यहाँ पे क्या रह गया? 625 को तो ले आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा? ओनली 65. सो दिस विल बी योर द स्ट्रक्चर. नाउ लुक एट हियर, 625. You can replace this bracket also. Now this is -35 and this is 65, -65, right? Now do this. What will happen? Here what we will get? You will get minus. Both of them are minus, so answer will be minus. इसका मतलब क्या है? एक -35 है और एक -65 है, और दोनों को क्या जोड़ के रखा है. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा, वो पहला वाला कॉन्सेप्ट. यहाँ पे इट इज ओनली अ केस ऑफ addition of these two numbers, because a2 কি আছিলে? a2 গেলা দুইটা গেলা ন, আৰু দুইটা গেলা একেলগে ৰাখিছোঁ ব্ৰেকেটটোৰ মাজত. নট মাল্টিপ্লিকেশ্যন, ইট ইজ নট এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন. লুক এট হিয়াৰ, অকল এই ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰৰ কথা কৈছোঁ, বাহিৰৰ কথালৈ অহা নাই, অকল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত চাইছোঁ. ইয়াত ক'তো মাল্টিপ্লিকেশ্যন হোৱা নাই, দেখিছেনে? হিয়াৰ অনলি দুটা মাইনাছ, এইটো এটা মাইনাছ নাম্বাৰ, এইটো এটা মাইনাছ নাম্বাৰ, দুটাক একেলগ কৰি ৰাখিছোঁ. একেলগ কৰা মিনছ হোৱাট? এডিশ্যন. এটা যদি একেলগ কৰি দিম, দুইটা মাইনাছ থাকিলে কি হ'ব? দুইটাইতো বেয়াই ওলাব না. চ' দুইটা মাইনাছ. দুইটা যেতিয়া সেম নেচাৰ হয় তেতিয়া কি হয়? নাম্বাৰকেইটা প্লাছ হয়. য়েছ অৰ নো? চ' ইফ উই এড দিছ টু, ইউ উইল গেট আনচাৰ হোৱাট? 100. য়েছ অৰ নো? 60 + 30 90, 5 + 5 100. Okay. So this will be your, so minus into plus, so your answer will be -62500. So this will be your answer. See how useful this is. And the remaining questions, you will not see any kind of suppose in question number, find a product using suitable प्रॉपर्टीज. अभी जी को करके देखते हैं. जी को कैसे किया जाएगा? तुम्हें प्रॉपर्टीज ही तो यूज करना है ना, कुछ और भी तो, और कुछ और तो नहीं. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने से ज़्यादा आसान होगा वही देखना है हमें, है कि नहीं? मान लो let me do question number G. First look at the question G. 5G. 5G नहीं, 5G. Now in question number 5G, if you see -17 into -29. यस, यही दो नंबर दिया गया है. अब इसको हम क्या करके लिख सकते हैं? यस और नो? See,
इट विल बी वेरी इजियर। इसमें कौन सा लगाएंगे? पहली बात, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 0 वो भी नहीं लगाना है, इसमें कुछ फ़ायदा है नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के भी इसमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद आएगा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यहाँ पे 3 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर है ही नहीं, तो इसमें लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस एक ही प्रॉपर्टी अभी बच गया, वो कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमको यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर होगा वही देखना है। कोई भी लगा लो भाई, दोनों ही नंबर छोटा छोटा है। मान लो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, -17 को -17 ही रख दिया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें 3 नंबर में बदलना होगा ना। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? इसको -29, हाउ कैन वी गेट -29? नाउ टेल मी, क्या -30 प्लस 1 से हमें -30 प्लस 1 से हमें -29 मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। देखो, -30 और +1, एक यहाँ से अगर माइनस कर दिया, एक प्लस और एक माइनस एक प्लस, तब क्या होता है? माइनस करना पड़ता है, बड़ा से छोटा। 30 से 1 को माइनस करेंगे 29, और बड़ा में कौन सा बड़ा है इसमें? 30। सो उसके आगे क्या है? माइनस है, तो ये क्या आएगा? -29 आएगा ना। तो इसका आंसर तो आ ही रहा है। दैट मीन्स वी कैन डू इट लाइक दिस। नाउ क्या है? यूज प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूज व्हाट? Distributive property. And one more important thing I forgot to tell you, that whenever you will be solving this type of questions, which property actually you are using, you have to mention there. Okay, you have to mention there. अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ पिछले वाले questions, the previous question, in previous questions also you just mention which property actually you are using there. Just in bracket put some ... and in bracket you write down the name of the property. Okay, now I will put it here. Which property I am going to use? Distributed. पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो this one is first, then what is there? Plus is there, so I will put it here, plus. Again -17 को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। yes or no? Now here you may write using distributive प्रॉपर्टी। सो ऐसे लिखना है सभी में, सभी क्वेश्चन में जिसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। नाउ मल्टीप्लाई देम, माइनस इंटू माइनस, योर आंसर विल बी प्लस। मल्टीप्लाई 17 by 30, व्हाट विल हैपन? 3 17 जा 51, पीछे 1 0 है तो इसको ऐसे डाल देंगे, वेरी सिंपल। नाउ ये तो प्लस है, लेकिन इसमें क्या है? माइनस है ना, तो प्लस को प्लस लिख लो पहले। अब इसको क्या करना है? माइनस, odd numbers of minus, that means always answer will be minus. 17 into 1, how much? 17. Yes, this will become what? And this will become plus into minus, minus, and it will be 17. Now if I subtract this, how much your answer will, we will get how much? 493. Am I right? Your answer will be 493. So this will be your required आंसर। सी हाउ सिंपली वी हैव डन। अगर हम ये चीज़ नहीं करते, इसको अगर ऐसे नहीं तोड़ते, तो हमें 17 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ता। तो इसमें जितना टाइम इसमें लगेगा ना, उससे बहुत कम समय इसमें लगेगा। दैट इज टू सेव आवर टाइम इन दिस मल्टीप्लिकेशंस, वी यूज दिस प्रॉपर्टीज एक्चुअली। यू, आई होप you got it, right? And sometimes what happens, whenever you do large number of multiplications, there is a possibility having some amount of what? Errors, that is mistakes. There is a possibility of doing some mistakes. But in these steps, you will not do any mistake, because here everywhere you will see the smaller multiplication. Yes? Here multiplication of 1 digit is taking place. Here also, here 2 digit is taking place. So very simple. Use these techniques, okay? I hope remaining questions you will be able to solve, right? किसी में क्यों? ऑलमोस्ट सभी में तुम्हें, हाँ, एक एज को देख करके दिखाता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है तुमको, लेकिन फिर भी इसमें कॉमन बनाना होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8?
जो question number 8, I have already solved 4 questions, right, up to here, and remaining problems you do, okay? Otherwise no practice, you will not be able to do back practice. Minus 57 into what? Into minus 19, into minus 19 प्लस 57. अगर इसमें ध्यान से देखोगे एक माइनस 57 है और एक प्लस 57 है, तो फिर से कौन सा, व्हाट यू हैव टू डू, इस माइनस को बाहर निकाल दो. आई होप यू गॉट इट. माइनस को यहाँ पे एक काम क्यों नहीं कर लेते, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है. जैसे भी करो बस सही होना चाहिए. माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना. तो प्लस, इसको प्लस 57 इंटू 19 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अब तक किए नहीं, नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई नहीं किए, लेकिन साइंस को तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर दोनों ही साइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. और इसका मतलब क्या है, 57 लिखने का मतलब क्या, 57 इंटू 1 नहीं लिख सकते हम, डेफिनेटली लिख सकते हैं 57 इंटू 1, राइट. और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो हम ऐसे लिखवा दे, इसको ऐसे लिखते हैं. देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. मुझे लग रहा है तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं. माइनस 57 इंटू माइनस 19. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्लस रहने दो. क्या हम इसको माइनस 57 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम. माइनस इंटू माइनस प्लस 57 इंटू 1 57, माइनस इंटू माइनस प्लस 57 इंटू 1 57. सो सेम ही तो है ना. तो अभी क्या है, माइनस 57 दोनों में क्या कॉमन है ना, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं. इसमें क्या रह जाएगा, ओनली माइनस 19 विल बी देयर एंड हियर दिस प्लस विल बी देयर एंड माइनस 1 विल बी रिमेनिंग हियर. नाउ सॉल्व इट. माइनस 57 इंटू, ये दोनों में क्या होगा, माइनस 19 माइनस 1, यस. So it will become what, minus 57 and here माइनस इंटू होगा ना बीच में, इंटू या माइनस 20 बन जाएगा ना. 2 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 से 50 100 14 1 1 4 एंड इसमें 0 आ जाएगा. और माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर यही तो है ना. सो वेरी सिंपल से, बट you have to think in these particular steps, you have to think in this way also, and remaining problem I think you will do by yourself. Okay, do it. Now question number 6, we will move directly to question number 6. All the remaining question of question number 5 you do, they are very simple and I think you will be able to do that. Read the question number 6, what is there. In the meantime, I would like to request all my viewers to subscribe my channel if you yet not subscribed it, such that you get all the notification of recent videos, new videos. And please like my videos if you really like it, if you are understanding the concept which I want to give you through these videos. And also I would request all my viewers to share my videos as far as possible, such that every student get the benefit of these particular videos. Since I am using some other language also, Hindi and English, Assamese, all students can understand these things. I hope all students can understand these concepts very well, because only in one language it might be sometimes difficult to understand, but as I am using more than one language, so I hope it is very much useful for all kinds, all types of students, all medium of students to understand these things. So it will be, I think it will be helpful, so you please help them to reach these videos. Now question number 6, what is there? In question number 6, if you see the question, a certain freezing process is taking place there at room temperature. Now the initial temperature is how much, 40 degrees centigrade and it is decreasing. That means freezing means what, during freezing
temperature normally what goes up or down? It will decrease, that means down. that means पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब क्या होगा, उससे बढ़ेगा या फिर घटेगा? Definitely it will decrease, that means it will lower down. That means, and the rate of cooling is what? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर. एक घंटे में कितना कूल होता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है. तो कितना घंटे का बात बोला है इसमें? 10. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours. After 10 hours, what will be the temperature of the room? Yes or no? See, at the very beginning it was, you have to write down, given initial temperature of the room equals to how much? Plus 40 degree centigrade. Rate of decreasing temperature equals to how much? 5 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, लेकिन पर आवर भी तो है ना उसमें, पर आवर. सो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो. नाउ नंबर और ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन लिखो, ड्यूरेशन भी लिख सकते हो. ड्यूरेशन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन? टोटल ड्यूरेशन, और फिर ड्यूरेशन ऐसे लिख सकते हो 10 hours. yes or no? 10 hours is the duration, right? Now therefore the required temperature of the room after 10 hours will be equal to, how can I find it? देखो पहले जितना था उससे तो हमें घटाना ही होगा ना. প্ৰথমতে কিমান আছিলে? 40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আছিলে. তাৰপিছত কি হৈছে? প্ৰত্যেক এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 5 ডিগ্ৰী কমি কমি গৈ আছে. তাৰমানে কি 5 ডিগ্ৰী প্ৰথমতে কমিলে, -5 তাৰমানে, ডেট মিনছ ৱাট? -5. তাৰপিছত আকৌ -5, আকৌ -5, আকৌ -5, এনেকৈ কেইবাৰ গৈছে? 10 বাৰ হ'বগৈ ন 10 আৱাৰ্ছত. আফটাৰ 10 আৱাৰ্ছ এনেকৈ কিমান হ'ব? 10 বাৰ 5 5 5কৈ কমিব নাই? এতিয়া মই এইবিলাকক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নেকি? -5 প্লাছ -5 প্লাছ -5 প্লাছ -5. তাৰমানে কি এইবোৰ ৰিপিটেড এডিশ্যন. ইনডাইৰেক্টলি আই এম টেলিং টু সে দ্যাট দিজ आर ৰিপিটেড এডিশ্যন. এণ্ড হোৱাট ইজ ৰিপিটেডলি एडिंग? -5. एम आई राइट? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5 जो रिपीटेडली ऐड हो रहा है, जो नंबर है उसको ऐसे लिखेंगे, और हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. सो यही तो है ना, यस और नो? सो इसका आंसर कितना निकलेगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -5 डिग्री इंटू 10 डिग्री क्या सेंटीग्रेड होगा. अब समझ में आया? इसको भी सेंटीग्रेड में डालना होगा. ओके, नाउ आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल, राइट? नाउ देखो इसमें ये तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस आएगा, और 5 इंटू 10 कितना आएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ 40 degree centigrade and -50 degree centigrade. What will be your answer? -10 degree centigrade. Now I hope it is clear, right, for all of you. It is the rough work that I have done to make you understand this thing. This will be your answer, final answer. This is the way how to solve it. Okay, let me rub it. Now read the question number 7. What is there? In question number 7, if you read, there you will be having a class test. There is a class test where there is talking about how many students? 3 students are there, and also there are some criteria of getting marks in various what? In various questions. If the question is correct, then he will get how much? He will get 5 plus 5 marks.
and if he do some incorrect means some for incorrect answers, that means যদি ভুল হয়, then 2 will be deducted. That means negative marking is there. That means 2 will be deducted. And if he doesn't, if someone doesn't attempt any question, for that question he will receive 0 marks. That means he will get nothing, but at least he will not lose marks from his correct answers. नेगेटिव मार्किंग रहने का मतलब यही होता है कि अगर तुमने सही किया तो 5 मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत हो गया तो जो पहला जो भी करेक्ट आंसर तुम लोगों ने किया हुआ है उसमें से भी मार्क्स डिडक्ट होगा. एक एक गलत आंसर के वजह से तुम्हें 2 मार्क्स का लॉस हो सकता है. समझ में आया अभी? और अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम फ़ायदे में रहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं भी मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स, लेकिन घटेगा भी कुछ नहीं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का व्हाट इज गिवन. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज गिवन. मार्क्स अवॉर्डेड, यस और नो? गिवन मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट answer. Marks awarded for correct answer equals to plus 5. Yes, or you may write only 5, no problem. Marks deducted लिख सकते हो. deducted लिखने का मतलब यहाँ पे तो माइनस नहीं लिख सकते. समझ में आया? अगर दोनों ही नेगेटिव यूज कर दिए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ना. तो इसमें भी अवॉर्डेड ही लिखना होगा. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? यहाँ पे लेकिन -2 लिख सकते हो. आई होप यू गॉट इट. एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टेड आंसर विल बी 0. राइट? यही तो हमें दिया गया है. नाउ कम टू क्वेश्चन number part 1. What is there? Mohan gets 4 correct. Mohan get 4 correct and 6 incorrect answer. Now what is his score? That means therefore Mohan's score will be how much? 4 correct है ना. 4 correct मतलब 4 into correct के लिए, एक के लिए कितना मिलना था, चाहिए था उसको 5 मार्क्स मिलना चाहिए था. 4 करेक्ट, अगर इसको हम एकदम बेसिक में समझेंगे तो कैसा होगा? 4 करेक्ट हुआ है ना, तो 4 क्वेश्चन 4 में उसको 5 मिलेगा. 4 क्वेश्चन का 4 आंसर्स का उसको 5 मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन 6 उसका गलत भी तो हुआ है. 6 अगर गलत हुआ है तो क्या होगा? -2 तो 6 होगा ना. 6 डिडक्ट भी तो होगा ना. एक आंसर के लिए 2 कटेगा, 6 का आंसर के लिए ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब क्या है? 5 जो है इनटू हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स रिपीटेड. सो इसको 5 into 4 लिखो या 4 into 5, सेम ही तो होता है ना, है कि नहीं? कम्यूटेटिविटी रूल फॉलो करता है तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो सेम ही है. तो ये आ गया ये, और यहाँ से क्या आएगा? जो -2 है वो कितने बार रिपीट हो रहा है? 6 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ से क्या होगा? प्लस -2 into 6. समझ में आया? अब यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो सकता है कि अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो सर आपने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा? अब मैं यहाँ पे तुमको बताऊँगा. यहाँ पे तो अवॉर्डेड और यहाँ पे डिडक्टेड लिखना चाहिए था ना, लेकिन हमने यहाँ पे भी अवॉर्डेड क्यों लिखा? क्योंकि ताकि ऐसा ना लगे कि डिडक्टेड और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके कुछ पॉजिटिव ना बन जाए. समझ में आया अभी? आई होप नाउ यू गॉट इट. सो इसी वजह से अगर यहाँ पे माइनस डाल दिए होते तो ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता. इसके साथ प्लस. अगर तुम गलत जवाब दे रहे हो उसके लिए तो घट रहा है, तो अगर इसको अगर प्लस माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें तो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा ना, कम नहीं होगा ना, बेसी हो जाएगा. सो दैट विल बी रॉन्ग. समझ में आ रहा है अभी बात? आई होप यू गॉट इट. नाउ सॉल्व इट. 20. 4 into 5 it will be 20. Now how many minus are there? 1 minus, so it will be odd number, that means 1 minus will be come out. 12. 2 6 are 12. Now what will be your answer? Your answer will be 8. So what Mohan's score will be 8. Now for question number 2, part 2, whose it is?
Reshma. Reshma have 5 correct answer and 5 incorrect answer. So therefore Reshma's score equals to how much? 5 correct answer के लिए 5 into 5 प्लस -2 5 गलत आंसर के लिए, 5 गलत आंसर के लिए -2 होगा ना. सो इसमें कितना आएगा 25 और इसमें क्या आएगा -10. सो इसका आंसर कितना आएगा +15 आएगा. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड में क्या है, हिना का. हिनाज स्कोर निकालने के लिए बोला गया. हिना क्या किया, हिना ने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया. इसका मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ 2 करेक्ट आंसर जवाब दिए और 5 इनकरेक्ट. दैट मीन्स व्हाट, 2 सही 2 करेक्ट. सो 2 into 5 plus how many, 2 minus 2 will be deducted for how many answers, 5 answers, because 5 were incorrect. Total 7 she have attempted. and see यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहिए था. हाँ, एक गलत आंसर के नॉट अटेम्प्टेड के लिए कितना होना चाहिए, 0 इंटू कितना अटेम्प्ट नहीं किया, 3 अटेम्प्ट नहीं किया ना उसने, 7 ही तो यहाँ पे हुआ है. 2 और 5 60 हुआ है, तो 3 रह गया. लेकिन इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 0 या फिर 0 इंटू 3 का मतलब 0 ही होता है. तो हम इसको लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, इसको हम ओमिट करते हैं. Now from here you will get how much, 2 into 5 10, and from here you will get -10. So your answer will be 0. That means Hina scored 0 marks. समझ में आया? So this is a very useful question and very important one from exam point of view. So I hope you copy it and you understood, right? If you don't understand, please write something in the feedback. Also not feedback, that is what comment section you write down. If you don't understand anything, write it in your comment section so that I can understand that you are getting or not. Okay, so comment करना भूलिएगा मत. अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, गलत लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने का अगर ज़रूरत है तो वो मौका मुझे मिलना चाहिए, है कि नहीं. अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसको तो सुधारना ही पड़ेगा ना मुझे, और उससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा, ना ही मेरा होगा बल्कि तुम लोगों का भी फ़ायदा होगा. और आगे जो भी बच्चे मेरा ये वीडियोस देखेंगे उन लोगों को भी फ़ायदा ही मिलेगा. सो आई होप यू विल पुट सम कमेंट. अगर अच्छा सही जा रहा है तो बेझिझक उसमें कमेंट किया करो. जैसे याचिका नॉर्मली करती है, वो कई सारा कमेंट उसका आ चुका है वीडियोस में. तो एक्चुअली दिस स्टडी शुड बी इंटरैक्टिव नेचर, नॉट फ्रॉम वन साइड. इट शुड नॉट बी ऑफ फ्रॉम वन साइडेड, इट शुड बी फ्रॉम बोथ साइडेड. इंटरेक्शन होना चाहिए. सो तुम लोग कुछ ना कुछ तो कमेंट में लिख ही सकते हो. नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा तुम लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू सी देयर, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag. Question number 8 or question number 9 you will do by yourself. You will be able to do it. Okay, now let me finish question number 8. This is your last question that I am going to discuss here. What is given? First of all you tell me. प्रॉफिट किस में होता है, वाइट सीमेंट में होता है, और लॉस किस में होता है, ग्रे सीमेंट में होता है. कितना कितना होता है हम उसको लिखने जा रहे हैं. प्रॉफिट अर्न्ड इन व्हाइट सीमेंट इक्वल्स टू हाउ मच, कितना आ रहा है, ₹8. एंड व्हाट अबाउट loss earned in gray cement is rupees how much, 5 I think. Yes, right? Yes, I guess it is right. Yes. Now in A part, what is given, how many, here you are asked to find out whether it is profit or loss, right? So what you will do,
द कंपनी हैज़ नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ क्या, सोल्ड वाइट सीमेंट बैग्स, कितना लिखा है बताओ, 3000 बैग्स ना, वाइट सीमेंट 3000 बैग्स, 3000 बैग्स लिख लिया, तो 3000 लिखने से भी चलेगा। देयरफॉर प्रॉफिट, इसमें तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, प्रॉफिट अर्नड इक्वल्स टू कितना होगा, एक में होता है ₹8, सो इसमें कितना होगा ₹8 इंटू 3000, तो इसका रुपीज़ कितना आएगा, 8 3 से 24,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक वैसे नंबर ऑफ लिखना होगा तुम्हें, नंबर ऑफ ग्रे और सोल्ड ग्रे सीमेंट बैग्स, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल रहा है। तो इसमें क्या कितना 5000 बैग्स, हाउ मेनी बैग्स 5000 बैग्स। नाउ देयरफॉर लॉस हो रहा है ना इसमें, लॉस अर्नड इक्वल्स टू कितना होगा, ₹5 होगा ना इसमें, ₹5 इंटू क्या होगा 5000। नाउ यू विल टेल मी रुपीज़ हाउ मच, 25,000। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉस हो रहा है 25,000 का और गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, ये बड़ा है ना, तो यू हैव टू राइट देयरफॉर ओवरऑल लॉस इक्वल्स टू कितना होगा, ₹2500 माइनस ₹2400, तो इसका आंसर आएगा ₹1000। अब ये मत बोलना कि सर लॉस हो रहा है तो यही माइनस होना चाहिए था, ये क्यों प्लस हुआ, ये डेफिनेटली आता है मन में, लेकिन तुमने इसमें निकाला क्या है, लॉस निकाला है ना। लॉस को अगर माइनस में अगर तुम इससे इसको माइनस करते तो क्या आता है, -100,000 आता ना। लॉस कितना हुआ है, माइनस हुआ, -1000 रुपीज़। दैट मीन्स क्या हुआ है, लॉस तो एक नेगेटिव कैरेक्टर है ही और उसमें क्या माइनस आ रहा है, तो दोनों अगर माइनस आ जाएगा तो क्या वो समझाएगा क्या कि माइनस माइनस प्लस, तो कहाँ लॉस हो रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। समझ में आ रहा है अभी। सो यू हैव टू, ये बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करने से तुम्हारे लॉस निकल के आ जाएगा। तो आई हैव कॉपी दिस एंड टिल देन आई विल रब इट। नाउ आई विल मूव टू पार्ट बी में मैं इसमें एक काम करता हूँ, सब कुछ मिटाता नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लगेगा, ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब नया होने वाला है कि नहीं, कुछ नया डेटा मिलने वाला है पार्ट बी में। सो इसमें हम थोड़ा देखते हैं, इसको अभी शायद नहीं चाहिए होगा, इसको भी हम मिटा देते हैं अगले क्वेश्चन में। तो मान लो हमने नया करके लिखा ये सब, हाँ पुराना वाला नहीं है। तो क्या है पार्ट बी में, क्या है क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट बैग्स इट मस्ट सेल टू। ओ इसमें थोड़ा क्वेश्चन ही डिफरेंट है। पहले इसमें पूछा गया कि कितना वाइट सीमेंट बैग बेचना होगा ताकि उसका ना लॉस रहे ना प्रॉफिट रहे, दैट मीन्स जीरो। डिफरेंस जो होता है यहाँ पे, जो डिफरेंस निकाला था इसमें, वो डिफरेंस जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, जितना लॉस होगा उतना प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन लोगों का दे आर गिविंग अस व्हाट, दे आर गिविंग अस अबाउट द डेटाज रिगार्डिंग ग्रे सीमेंट। दैट मीन्स इन ग्रे सीमेंट वी हैव ऑकर्ड व्हाट, लॉस ना। सो लॉस ऑकर्ड, कितना लॉस हो रहा है, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्ड ग्रे cement bags, how much, it is 6400। and इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, लॉस ऑकर्ड होगा ना, लॉस ऑकर्ड, टोटल लॉस ऑकर्ड कितना होगा इसमें, रुपीज़। एक में कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना, तो 6400 में कितना लॉस होगा, मल्टीप्लाई करना होगा उसका आंसर कितना आएगा। ये सब नहीं चाहिए अभी, हाँ तो अभी थोड़ा स्टाइल थोड़ा बदल जाएगा। देखो इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाले हैं बाद में, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बाद में 2 जीरो ऐसे ही आ रहा है। सो 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 32। सो ₹32
32,000 का लॉस हो रहा है। अभी मुझे एक बात बताना, इतना हमें प्रॉफिट भी तो करना है ताकि ओवरऑल जो लॉस और प्रॉफिट उसमें क्या नाइदर लॉस और नाइदर प्रॉफिट हो। दैट मीन्स इतना लॉस हो रहा है यहाँ से इस इतने बैग बेचने के बाद, तो इतना प्रॉफिट भी तो हमें कमाना है वाइट सीमेंट बेच के। तो कितना बैग, हाउ मेनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट वी नीड टू सेल such that we can compensate this amount. Yes, so what we will use unitary method. See, what was profit earned by selling one, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ये लाइन। प्रॉफिट earned by selling नो, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें नंबर ऑफ बैग्स चाहिए। तो रुपीज प्रॉफिट ऑफ ₹5 earned by selling what? White cement. How many bags? One bag of white cement, right? Therefore, profit of ₹1 earned by selling, ₹1 अगर ₹1 अर्न करना है तो क्या होगा, एक बैग बेचोगे तो ₹5 अर्न होगा। तो ₹1 अर्न करने के लिए पूरा एक बैग बेचना होगा क्या, नहीं होगा, उससे कम बेचना होगा। अगर कम बेचना है तो क्या होगा, इसमें हमेशा यूनिटरी मेथड में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 5 होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 5 बैग्स। नाउ हमें कितना प्रॉफिट बनाना है ताकि कॉम्पेंसेट हो जाए, हमें इतना प्रॉफिट बनाना है। दैट मीन्स प्रॉफिट ऑफ ₹3,200 अर्नड बाय सेलिंग हाउ मेनी बैग्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो 1/5 है रहने दो, इनटू ₹1 प्रॉफिट बनाने के लिए इतना बैग चाहिए। तो इतना प्रॉफिट बनाने के लिए उससे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बैग का सेलिंग होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ 2, ये क्या है, बैग्स है ना, नंबर ऑफ। सो 5 से काटो, 5 1 5 1 5, और इसमें क्या है 5 6 जा है, 5 6 जा, उसके बाद ओहो मेरा गलत हो गया ना, ₹8, यहाँ पे ₹5 थोड़ी ना, यहाँ पे ₹8 अर्न होता है, मेरा गलत, आई हैव मेड ए मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता था, ₹8 प्रॉफिट है, मैं एक्चुअली भूल गया था। तो ₹8 प्रॉफिट था ना, इसमें प्रॉफिट ₹8 1 बैग। सो ₹1 होने के लिए ये क्या होगा, वो ये 8 हो जाएगा, है कि नहीं होगा। तो ये कितना बनेगा, दिस विल बिकम 8। सो नाउ कैंसल देम, 8 1 जा 8, 8 इसको काटेंगे तो क्या होगा, 8 4 जा 32, और यहाँ पे बाद में 0 0 0। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 4,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट यू नीडेड। अंडरस्टूड। देयरफॉर यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर 4,000 bags of white cement is to be sold, लिखने से भी चलेगा, बस is to be sold. I hope now you get your answer, right? Now it is understandable for all. Yes, am I right? It is understandable, right? ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी बताओ, रिसोर्सेस कम है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, शायद आप लोगों को पता चल चुका है। अभी इसको कॉपी कर लीजिए, और आज हम यहीं पे वीडियो स्टॉप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आई विल दैट क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स एज अवेलेबल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, just fill in that, and officially I have completed chapter number, not chapter,
this exercise 1.3 today. Now in next video we will start with divisions of integers. I hope in one video I will try to finish this chapter, and that is a very simple one, and it is not that much of length here. So these two videos were very lengthy, I know, but we have not enough time to discuss all these things. So thank you for watching my video. So I hope you understood that why this video is getting lengthier. So I hope you are not getting any difficulties through these videos. I hope everyone is understanding my what I want you to understand actually. What? So thank you for watching the video. Till the next video, stay safe at home, and I would like to request all to share my videos as far as possible. Until then, have a nice day. Goodbye.